प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपना टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के लिए जिस पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय प्रशासन पर कार्यपालिका के जो द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, इसकी विवेचना के बारे में और इसके जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जैसा कि कार्यपालिका पर जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, कार्यपालिका के द्वारा जो नियंत्रण की प्रक्रिया लागू की जाती है भारतीय प्रशासन पर, वो एक तरह से अगर हम बात करें तो भारतीय प्रशासन पर जो नियंत्रण की प्रक्रिया है वो जैसे कि जो संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होती है, ये मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च शक्ति संपन्न कार्यपालिका होती है। और क्यों कि इसके अधीनस्थ जो भी कार्मिक वर्ग होता है कर्मचारियों पर, उन पर जो नियंत्रण स्थापित इसी के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका पर जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, कार्यपालिका के द्वारा जो भारतीय प्रशासन पर जो नियंत्रण लागू किया जाता है, तो ये एक तरह से कार्यपालिका का नियंत्रण एक संसदीय प्रणाली द्वारा ही लागू किया जाता है। तो लोक प्रशासन पर जो कार्यपालिका का किसी न किसी रूप में अंकुश अवश्य रहता है। यदि देश की सरकार अपने उत्तरदायित्वों को ठीक ढंग से निभाती है तो उस देश के प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण रहता ही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासन पर भी कार्यपालिका का जो नियंत्रण है वह पूर्ण रूपेण है। और इसका जो मुख्य कारण है वह यही है कि जो प्रशासनिक कर्मचारी जो कार्यपालिका की तुलना में स्थायी अवधि के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं, और अतः वे जो कभी कभी जो कार्यपालिका के कई बार जो निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, या इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यक्ति जो परस्पर प्रिय और रूढ़िवादी परंपरा प्रिय या जो रूढ़िवादी मनोवृत्ति के जो होते हैं, वे कार्यपालिका द्वारा बनाई गई कई बार जो नीतियां या जो योजनाएं उनके प्रति कई बार विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कार्यपालिका का जो नियंत्रण है वो प्रशासन पर अवश्य या हमेशा ही एक तरह से प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। तो ये जो कार्यपालिका के द्वारा जो प्रशासन पर जो नियंत्रण बनाया जाता है, इसके ऐसा नहीं है कि इसकी विवेचना के अलावा जो इसके जो विभिन्न साधनों के अलावा इसके जो विभिन्न साधन हैं उनका भी उल्लेख यहाँ अध्ययन की दृष्टि से करना होता है। साथ ही अगर ये कहा जाए कि कार्यपालिका द्वारा जो किए जाने वाला जो नियंत्रण है वो एक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, और इसको प्रभावशाली और बनाने के लिए इसके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है उसके भी कुछ इस प्रकार से साधनों को ये उपयोग में करते हैं जिससे कि कार्यपालिका का प्रशासन पर और अधिक नियंत्रण रह सके। तो इसके लिए इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के साधनों का एक तरह से जो उपयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रिया के द्वारा ये नियंत्रण को और प्रभावी बना सकती है कार्यपालिका भारतीय प्रशासन पर, उन्हें बिंदुवार अगर बात करें तो जैसे नंबर 1 जैसे प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, यानी कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें जितनी भी जो प्रशासकीय नीतियाँ हैं इनका जो निर्धारण है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। क्यों कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें कार्यपालिका ही सर्वोच्च मानी गई। इसके अलावा नियम निर्माण का जो या अध्यादेश लागू करना, बजट निर्माण व क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है कार्यपालिका द्वारा भारतीय प्रशासन पर। इसके अलावा लोक सेवकों की जो नियुक्ति है या उनका निष्कासन द्वारा भी एक तरह से नियंत्रण की ही प्रक्रिया है। इसके अलावा लोक सेवा आचार संहिता एवं दक्षता सर्वेक्षण करना भी जो नियंत्रण की प्रक्रिया में ही लागू किया जाता है। साथ ही कर्मचारी जो संघ हैं उनका सहयोग प्राप्त करना, और साथ ही प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो भी इसके द्वारा प्रक्रिया लागू की जाती है कि किस प्रकार जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं
वो भी जितनी भी जो नीतियाँ योजना केंद्र सरकार द्वारा या बनाई जाती है अपनी जनता के लिए, उनको किस प्रकार अपनी नेतृत्व क्षमता के अनुसार अपने जो अधीनस्थ वर्ग हैं उनको लागू करने का जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है, वो भी एक तरह की प्रशासनिक जो नेतृत्व है उसको भी नियंत्रण की प्रक्रिया में ही देखा जाता है कि किस प्रकार कार्यपालिका द्वारा भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण और लागू किया जा सके। इसके अलावा बात करें प्रदत्त विधान द्वारा या लोकमत से अपील आदि प्रकार के जितने भी जो संसाधन हैं, इन संसाधनों के द्वारा कार्यपालिका द्वारा भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया द्वारा कार्यपालिका का अधिक से अधिक ये उद्देश्य होता है कि अपने जो सरकारें होती हैं उन सरकार की जो भी नीतियाँ योजना कार्यक्रम हैं उनको किस प्रकार से भारतीय प्रशासन या प्रशासन द्वारा जो क्रियान्वित किया जाता है उसको निर्धारित समय पर लागू किया जा सके। तो उपयुक्त जो साधन हैं इनसे कार्यपालिका जो नियंत्रण बनाए रखती है भारतीय प्रशासन पर, इससे प्रशासन को लगातार और सकारात्मक जो निर्देश मिलता रहता है। इससे प्रशासन सतर्क भी रहता है, सावधान भी रहता है और कार्यपालिका द्वारा जो लगाए गए जितने भी जो नियंत्रण हैं वो एक नकारात्मक और दंड देने के लिए नहीं होते, बल्कि वो एक सकारात्मक और सुधारात्मक प्रक्रिया भी है। और क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर ये सुझाव भी प्रस्तुत करती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रशासन है इस पर कार्यपालिका के द्वारा जो नियंत्रण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया को ये जिन साधनों से या जिस प्रोसेस जो प्रक्रिया से लागू करते हैं ये बहुत ही सकारात्मक है और ये सुधारात्मक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय प्रशासन पर कार्यपालिका का पूर्ण रूपेण नियंत्रण देखने को मिलता है। धन्यवाद।